नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम अपना बिजनेस घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर बैठे कुछ काम करना चाहते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिन भर तो कोई जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं और अपना खाली समय के अंदर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने घर से किस प्रकार एक बिजनेस कर सकते हैं या थोड़ा सा टाइम देकर के किस प्रकार से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें पता लगाना होगा कि जिस एरिया में आप रहते हैं, यानी जहां आपका घर है, उसके सराउंडिंग एरिया में किस चीज की डिमांड है, यानी कौन सा गैप को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि बिजनेस वो करते हैं जो उनको आता है, जबकि बिजनेस वह करना चाहिए जो लोगों की डिमांड हो। मान लीजिए कि मुझे प्याज बहुत सस्ते रेट में मिलता है और मैं प्याज बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं रहता जैन कॉलोनी में हूं। अगर जैन कॉलोनी में रहूंगा और जैन कॉलोनी में अगर प्याज बेचना चाहूंगा तो शायद मेरा प्याज का बिजनेस फेल हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्याज को जैन कॉलोनी में बेचना चाह रहा हूं या उस एरिया में बेचना चाह रहा हूं जहां उस चीज का कोई कस्टमर नहीं है। तो सबसे पहले मुझे वो ध्यान रखना होगा, मुझे सबसे पहले गैप को फिल करना होगा कि कस्टमर की डिमांड उस एरिया में किस चीज की ज्यादा है। भले कंपटीशन हो, लेकिन डिमांड किस चीज की ज्यादा है, मुझे वह बिजनेस करना चाहिए। ये सबसे पहले ध्यान रखना होगा। इसके लिए मुझे मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, आपको वहां जाकर के देखना पड़ेगा कि किस चीज की डिमांड है, पहली बात। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि आप यह पता लगाइए कि कस्टमर कौन हो सकते हैं। डिमांड तो है, ऑलरेडी मार्केट में वो चीजें बिकती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप अकेले ही हो या आपकी मोनोपोली हो, ऐसा तो संभव नहीं है। बहुत सारे लोग बिजनेस को कर रहे होंगे। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके प्रोबेबल कस्टमर कौन हो सकते हैं। तीसरी बात, वह आपसे वो चीज क्यों लेंगे, यह जानना जरूरी है। क्योंकि जब ऑलरेडी इस्टेब्लिश मार्केट होगा, ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कोई कर रहा होगा, तो उसकी रेट आपसे बहुत कम होगी या कंपटीशन के बराबर होगी। आप उसका रेट के थ्रू मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बिजनेसमैन या नए बिजनेसमैन गलती क्या करते हैं कि वो रेट को गिरा देते हैं या बहुत कम रेट के अंदर बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती आप न कीजिएगा। अगर आप घर बैठ के भी कोई बिजनेस करते हैं तो रेट की तुलना में आप क्वालिटी और टाइम भी, यानी टाइम पे उस चीज को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, शायद वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मान लीजिए कि आप ऐसी कोई चीज बेचना चाहते हैं जो मार्केट में 100 रुपए की है, आप उसको भले 110 में भी बेचेंगे तो बिक जाएगी, लेकिन आपकी क्वालिटी अच्छी हो या उसको डोर स्टेप तक अवेलेबल कराते हैं, यानी होम डिलीवर्ड कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मार्केट में क्या चीज बिकती है, किस रेट में बिकती है और आपके टारगेट कस्टमर कौन हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमको सेलिंग करना या बेचना नहीं आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, इवन आप प्रोफेशनल इंसान हो, लेकिन आपको सेलिंग की कला, बेचने की कला होनी ही चाहिए। बिना सेलिंग की कला के आप बिजनेस नहीं कर सकते। इवन आप एक प्लॉट खरीद करके रख लेते हैं या कोई एक फ्लैट खरीद के रख लेते हैं और भविष्य में उसको बेचना चाहते हैं। अगर आपको उसको बेचना नहीं आता है तो आपको उस चीज के, उस प्लॉट के या उस मकान की अच्छी रेट नहीं मिलेगी। तो आपको बेचने आना चाहिए, बेचने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बेचने की कला कैसे सीख सकते हैं। तो उसके लिए आप ये खुद सोचिए कि आप एक खुद कस्टमर है। तो कोई व्यापारी जब आपको बेचता है तो आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, आपके मन में उस समय क्या चल रहा होता है। ठीक वही साइकोलॉजी आप दूसरों के लिए अप्लाई कीजिए। इसको बोलते हैं बायर्स बिहेवियर। अगर बायर्स बिहेवियर को समझ लिया, कस्टमर के बिहेवियर को समझ लिया, तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को आसानी से बेच पाएंगे। अब सेलिंग कला भी आपको आ गई, प्रोडक्ट क्या बेच रहा है ये समझ में आ गया, मार्केट में डिमांड किस चीज की है वो भी समझ में आ गया। अब आपको सिर्फ एक ही काम बचता है, वो होता है उस कस्टमर के साथ अप्रोच करना, उस कस्टमर तक पहुंचना। आप कस्टमर तक पहुंचिए, आप अधिक से अधिक कस्टमर से मिलिए। अब ये मान के चलिए कि अगर आप 100 दरवाजा खटखटाएंगे तो सिर्फ 10 लोग ही आपके प्रोडक्ट को लेंगे। ये एक मार्केटिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। यानी आपको 100 घरों में जाना होगा अगर प्रोडक्ट को 10 बेचना हो तो। तब आप सोच लीजिए कि आपको 1000 बेचना है तो आपको कितने घर के दरवाजे खटखटाने हैं। आप अगर लोगों से अप्रोच करेंगे, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देंगे, अपने सर्विस की जानकारी देंगे, तो आप घर बैठ करके एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर सकते हैं अपने लिए।
लोग जल्दबाजी करते हैं कि मैं बड़ी दुकान ले लूं, मार्केट के अंदर रेंट पे कोई शॉप ले लूं और मैं बहुत जल्दी काम करूं। ऐसी जल्दबाजी न कीजिए। पहले घर से इस बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाइए, आगे बढ़ाते जाइए, और जब आपका बिजनेस बढ़ जाए उसके बाद आप किसी दूसरा एरिया पकड़िए, तीसरा एरिया पकड़िए। इस प्रकार एरिया को लंबा करते करते अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हो। आप घर से बिजनेस करते हैं तो कुछ फायदे हैं। पहला, आपका रेंट का खर्चा बच जाता है। दूसरा, आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेने के लिए या एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने घर बैठ करके अपने परिवार के लोगों के साथ मिल करके ही अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी है जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अक्सर जो घर से बिजनेस करते हैं वो ये बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण से वो घर का बिजनेस या तो आगे नहीं बढ़ पाता, यानी स्केलेबल नहीं हो सकता, या फिर वो बिजनेस जल्दी बंद हो जाता है। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैंने बताई वो कुछ टिप्स पे ध्यान दीजिए। सस्पेक्ट देखिए कि मार्केट कौन सा है, प्रोस्पेक्ट देखिए आपके कस्टमर कौन हो सकते हैं, अप्रोच कीजिए और सेलिंग कला विकसित कीजिए। निश्चित रूप से आपके बिजनेस को आप आगे बढ़ पाएंगे। आप जो मेरा ये चैनल देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए देने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।